हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फेवरोस की रिएक्शन। इससे पहले हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस कर ली है। इसके बाद सिर्फ 2 रिएक्शन रह जाएंगी, फिर हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फेवरोस की रिएक्शन में सबसे पहले इस रिएक्शन को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे पहचानने के लिए हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा उसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट में एक तो कार्बोनिल कंपाउंड हो। इसमें जो अल्फा कार्बन होगा, देखिए ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो। ये क्या हो, कोई लिविंग ग्रुप हो। इसके दूसरे अल्फा कार्बन पर इस पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन हो। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप। देखिए ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि ये जब हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव हमारा कॉन्जुगेशन में जाके स्टेबल है। ठीक है, और इस वाले अल्फा पे ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अब लिविंग ग्रुप में भी क्या हो सकते हैं हमारे, इसे हम एक्स मान लेते हैं। तो लिविंग ग्रुप में जैसे हेलोजन, और हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। और ओ टी एस, ओ एम एस, ओ टी एफ, ये सब लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो रिएजेंट यूज़ होगा वो होगा कोई भी बेस। बेस जैसे NaOMe, या फिर इसे डिसॉल्व करेंगे MEOH मेथनॉल में। या फिर हमें दिख सकता है NaO, मिथाइल ग्रुप की जगह इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, तो इसे डिसॉल्व करेंगे ETOH में। ओके, अब देखिए लिविंग ग्रुप और भी हो सकता है, जैसे हमारे पास ये हो जाए, ये लिविंग ग्रुप है, Br यहाँ से निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। इसके अलावा ये 3 मेंबर्ड रिंग, ये यहाँ पे और ये ओपन हो जाएगी रिंग यहाँ से। ठीक है, देखिए ये रिएक्शन मैकेनिज्म के बिना हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। हम एक एग्जांपल ले लेंगे, आर डैश, इसके पास H है, ये कार्बोनिल, एंड ये यहाँ पे X, ये H, यहाँ पे कोई R। बेस वही है जो अभी बताया है, NaOMe या फिर MEOH। देखिए इसमें मैकेनिज्म में क्या होगा, ये बेस है, यहाँ से OMe माइनस। ठीक है, ये क्या करेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन निकालेगा, H निकाला, एसिड बेस रिएक्शन हुई। अब ये H निकलने के बाद आर डैश, ये नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, C, इसके पास एक H है, एक R है, और एक ये लिविंग ग्रुप है। फिर ये क्या करेगा, ये करेगा इस वाले कार्बन पर अटैक, और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर। यहाँ पे बनेगी 3 मेंबर्ड रिंग, ये बनेगी हमारी 3 मेंबर्ड रिंग। इसके पास एक H है, एक R है, और इसके पास R डैश R। अब देखिए OMe था, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये करेगा इस कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक, ये बॉन्ड ऊपर ब्रेक हो गया। ध्यान से समझना इसको ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक बार मैकेनिज्म समझ में आ जाए। ये O नेगेटिव, ये OMe, HR। अब देखिए वैसे ये 3 मेंबर्ड रिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका एंगल क्या है, लगभग 60 के आसपास होगा अगर ये इक्वल है। और लेकिन ये क्योंकि टेट्राहेड्रल कार्बन है, तो टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है, 109 समथिंग, और ये 60, तो इस रिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, जिसकी वजह से ये रिंग ओपन होगी। अब इसके 2 चांसेस है, या तो ये यहाँ से ओपन होगी, या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए हम दोनों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन सा होगा, फिर देखेंगे कि कहाँ पर नेगेटिव। देखिए जब ये ब्रेक होगी तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और जब ये ब्रेक होगी तो ये यहाँ नेगेटिव आएगा। देखिए इसी में देखते हैं, अगर ये यहाँ पे नेगेटिव हुई, ये नेगेटिव है, यहाँ आर डैश और आर है, मतलब एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे एक एच है और एक एल्काइल ग्रुप है। हमें पता है इसका क्या होता है, आर ग्रुप अपने आप पे प्लस आई इफेक्ट देता है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे दे रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, इसको ज़्यादा अनस्टेबल करेगा।
वैसे भी एनायन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये होता है हमारा कार्बन आयन का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो जिसकी वजह से ये वाली रिंग हमारी कम स्टेबल है और ये वाली इससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके पास एक एच है और एक मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे दो दो प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो ये वाली रिंग यहाँ से ओपन होगी। ले बस हम एक ही करते हैं अभी। तो ये रिंग ओपन हुई यहाँ से, ये आर डैश आर कार्बन सी ओ माइनस ओ एम ई, ये रिंग तो ओपन हो गई। यहाँ से इसके पास है सी, एक एच है और एक आर है। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ, देखिए जब इस पे से गया है तो इसके पास क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एम ई, ये कार्बन है जिस पे आर आर डैश है, और एक इसके बाद ये कार्बन जुड़ा हुआ है इस पे एक एच है और एक आर है। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे करना है हमें। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे एक दो, तब इजी समझ में आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन इजी है, इसका एक क्वेश्चन है, ये एच बी आर। ठीक है, देखिए ये लिविंग ग्रुप है, ये कार्बन, इसका सबस्ट्रेट देखिए पहचानिए, ये कार्बोनिल, ये आपको लिविंग ग्रुप दिखेगा यहाँ से। और इस कार्बोनिल के पास जो अल्फा, ये वाला अल्फा कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। बाकी सबस्ट्रेट हमें पता ही है, NaOMe MEOH, यहाँ पे इथाइल ग्रुप भी हो सकता है। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए ये सबसे पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा। ये हाइड्रोजन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। हमें क्योंकि चार ऑप्शन देख रहे हैं पेपर में, हमें जल्दी करना है, हमें पूरा सब्जेक्टिव पेपर तो होगा नहीं, हमारा होगा ऑब्जेक्टिव पेपर। लेकिन हाँ, NVS KVS जब PGT में आएगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे, तो जिसकी वजह से हमें पूरा करना पड़ेगा। ये नेगेटिव, ये थर्ड मेंबर रिंग इस पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये ब्रेक। ठीक है, हम सीधा करेंगे इसको भी। ये रिंग फॉर्म हुई, ये ऐसे है यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या था, OMe माइनस, ये यहाँ और ये ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये बनेगा हमारा OMe O माइनस, और ये यहाँ। अब दूसरा स्टेप क्या था, बॉन्ड ब्रेक होने का, ये यहाँ आएगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर ये वाला, देखिए हम दोनों करके देखते हैं। देखिए ये 5 मेंबर रिंग बचेगी। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये तो ब्रेक, तो यहाँ से एक तो ये हुआ, एक इसके पास ये वाला कार्बन, देखिए ये वाला है नेक्स्ट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन के पास एक है OMe और एक है डबल बॉन्ड O, ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ इस बार, ये वाला बॉन्ड, ये A है और ये हमने इसको B मान लिया, तो ये था हमारा A वाला। अब B में क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारा बचेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये है, ये नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O एंड OMe। ठीक है, अब देखिए ये वाला जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला हमारा कौन सा है, जब ये वाला ब्रेक हुआ है। ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर ऑप्शन में हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं है तो हम माइनर पे ही टिक करेंगे। ठीक है, देखिए हम एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी जाएगी। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, NaOMe एंड MEOH। देखिए इसे हम ऐसे नहीं बता सकते 6 मेंबर रिंग में, इसे हमें बनाना पड़ेगा चेयर फॉर्म में।
ये जो ओ ये वाला होता है, अगर यहाँ पे ये वेज है तो ये अप होता है, और अगर ये डैश में होता तो ये डाउन में आता है इसमें। जैसे ये ऊपर अप और ये डाउन, ये डाउन है और ये अप, ऐसे वाली पोजीशन होती है। कि हमने क्या किया, ये डबल बॉन्ड हो ये वाला, इसके नेक्स्ट कार्बन पे ये अप है, तो अप की तरफ हमारा सिंगल लिखेंगे अब तो इसे, क्लोरीन है, और ये एक हाइड्रोजन होगा। इसके फिर 1 2 3 4, वन ये था, 1 2 3 4, यहाँ अप ऊपर की तरफ है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखना क्या होगा, बेस है हमारे पास, बेस क्या करेगा, इसके पास ये अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन भी होंगे, तो ये हाइड्रोजन निकालेगा और यहाँ से आएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, जब ये इस पर अटैक करेगा यहाँ से, ये यहाँ, और ये लीविंग ग्रुप बाहर, देखिए क्या होना चाहिए, ये जेड फॉर्म बननी चाहिए। अगर ये Cl नीचे होता, अगर ये Cl डाउन होता, डाउन कब होता, अगर ये ऐसे डैश में दिया हुआ था तब ये डाउन हो जाता, अगर ये डाउन में होता तब हमारी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन डालता है ये, और ये तब बाहर। देखिए ये जेड फॉर्म है, इसको कहते हैं एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर इस फॉर्म में होना चाहिए तभी रिएक्शन होती है। ये जेड बन रहा है ना, इसी को एंटी पेरीप्लेनर कहते हैं। ये नेगेटिव, यहाँ से थर्ड मेंबर रिंग बनेगी। ये रिंग यहाँ, ये डबल बॉन्ड है, ये चला गया, ये बाकी सब सेम ऐसे ही लगा हुआ है। अब क्या होगा, ओ एम ई अटैक करेगा यहाँ पे, थोड़ा फास्ट करते हैं, ओ नेगेटिव एंड ओ एम ई, और ये 3 मेंबर्ड रिंग। अब देखिए ओपन हो गए, रिंग जब हमारी ओपन होगी तो ये यहाँ से या फिर यहाँ से ओपन करेंगे। देखिए ये वाला हम इस टाइप से ओपन करें, लगभग सेम ही है दोनों, और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो कहीं से भी ओपन करें सेम ही आंसर आएगा। ये 5 मेंबर रिंग, देखिए ये बची है ये। ठीक है, ये वाला इस वाले कार्बन पे, यानी कि यहाँ ये डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एम ई, यहाँ नेगेटिव है, इसके यहाँ पे नेगेटिव है ना, 1 2 1 2, यहाँ पे ये सेम ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, एच यहाँ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, और देखिए हम इसे इसी फॉर्म में छोड़ेंगे। 5 मेंबर रिंग है, ये अप है तो ये अबव साइड है, और इससे कितने नंबर पे है ये, 1 2, सेकेंड नंबर पे है, 1 2 ओ एम ई, एंड नेक्स्ट ये हाइड्रोजन से हाइड्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, ये है इसकी पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए ध्यान रखिए, अगर ये हमारा ऐसा होता Cl, तब हम देखिए ऐसे बनाते, फिर ये नीचे, फिर ये एंटी प्लेनर ना होके पेरीप्लेनर होता सिर्फ, तो जिसकी वजह से ये नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अगर पेपर में मान लो ये ना आके ये आ गया, और सब कुछ दे रखा है ऑप्शन में, हमारे आंसर्स ये वाला गिवन है, लेकिन हम ये नहीं लगाएंगे, इसको हम मैकेनिज्म से ही करेंगे, ये है कोई रिएक्शन नहीं होगी, ऑप्शन में तो होगा ही ना फिर ऐसा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप खुद से कीजिएगा, 2 3 बार करके देखना, ईजिली हो जाएगा, और क्वेश्चन फिर 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, तो वैसे इतना भी काफ़ी है हमारे पेपर में, इतने लिए ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।